लास्ट लेसन का कुछ पैसे अध्ययन कर लिया था। आज हम आगे अध्ययन करेंगे, जो कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर द ग्रामर। आफ्टर द ग्रामर मतलब होता है ग्रामर के बाद, यानी एक के बाद एक कार्य खत्म हुआ, एक कार्य खत्म हुआ दूसरा कार्य जारी रहा। तो एक कार्य मतलब ग्रामर जब खत्म हुआ, तो ग्रामर के बाद कौन से कार्य स्कूल के बच्चों से एम हैमल ने करवाया था, उसी को हम जानेंगे। तो आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन राइटिंग। वीक मतलब सभी विद्यार्थियों को लिखने के लिए क्या मिला, होमवर्क मिला, होमवर्क मिला, जो भी मिला वो लिखने के लिए उनको मिला ग्रामर के बाद। डेट डे, उस दिन एमहेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन जिस दिन टीचर का एमहेमल का लास्ट डेट था, उस दिन एमहेमल ने सभी विद्यार्थियों को नया नया कॉपी प्रदान किया था। कैसे कॉपी प्रदान किया था? नया नया कॉपी प्रदान किया था। रिटेन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंड्स एल्सिस, फ्रेंड्स एल्सिस। उस पर अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग लिखे गए थे। बच्चों ने अपनी भाषा में अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग के साथ लिखा था। क्या लिखा था? फ्रांस एल्सिज, फ्रांस एल्सिज लिखा था। उस कॉपी में फ्लोटिंग कर रहा था। ये जो वर्ड्स हैं वो फ्लोटिंग कर रहे थे कॉपी में। दे लुक लाइक लिटिल लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। दे का मतलब जो वर्ड्स हैं पूरी क्लास में एक झंडे की तरह लहरा रहे थे। एक झंडे की तरह लहरा रहे थे पूरे क्लास में ये शब्द। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क। हंग मीन्स लटके हुए थे। फ्रॉम मतलब होता है से, द रॉड मीन्स होता है छड़ से। छड़ से लटके हुए थे। एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क मतलब हमारे डेस्क के ऊपर जो मेज थे, मेज के ऊपर छड़ से लटके हुए थे, इस तरह प्रतीत हो रहे थे। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। आप देख सकते हो, आप देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हो कि देखो हर कोई विद्यार्थी क्लासरूम में, हर कोई विद्यार्थी क्या है, हर कोई विद्यार्थी बिजी है। कोई ऐसा नहीं है जो खाली है, हर कोई कुछ न कुछ कार्य कर रहा है। एंड हाउ क्विट इट वाज। और पूरा क्लास क्या है? शांत है। पूरा क्लास क्या है? शांत है। पूरा क्लास क्या है? शांत है। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल पूरे क्लासरूम में केवल पेन के आवाज उत्पन्न हो रहे हैं। केवल पेन की आवाज उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात पूरा क्लास क्या है? पूरा खामोश से शांत है। केवल पूरे क्लास में केवल पेन से कॉपी पर लिखने की आवाज आ रहे थे, और किसी को कोई बाहरी साउंड नहीं था, या क्लासरूम में और अन्य साउंड नहीं निकल रहा था। केवल कॉपी पर लिखने की आवाज वहां से उत्पन्न हो रहे थे। वंस मीन्स एक बार। सम बिटल्स, कुछ बिटल्स आते हैं, कुछ इंसेक्ट्स आते हैं, कुछ भौरे आते हैं। बिटल्स फ्लू इन, बाहर से उड़कर अंदर आते हैं, क्लासरूम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कुछ बिटल्स होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो बाहर से उड़ के फ्लाइंग करते हुए क्लासरूम में एंटर कर जाते हैं। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी ने, भाव कौन आया? भानी जो कीड़े मकोड़े आए थे, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। न मास्टर हैमल ने, न विद्यार्थी ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया। भौरा भृंग है ना, जो भृंग आया, भौरा आया, क्लासरूम में प्रवेश किया, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। एम हेमिल ने भी ध्यान नहीं दिया। कौन गया कौन आया क्लासरूम में, उन्होंने, क्योंकि हर कोई क्या है? बिजी है अपने अपने कार्य में। हर कोई विद्यार्थी, टीचर अपने अपने कार्य में, सब लोग बिजी हैं। होमवर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक। जो क्या कर रहे थे? फिशिंग हुक मतलब जो कटिया बनाने के कार्य में, जो कटिया का जो फिगर था, वो लोग अपनी कॉपी पर बना रहे थे, अपनी कॉपी पर बना रहे थे, वर्क कर रहे थे उस कॉपी पर। एज इफ, मानो डेट वाज फ्रेंच टू। मानो क्या हो? मानो क्या हो? जो फ्रेंच टू हो, या फ्रेंच भी हो, फ्रेंच हो, ठीक है, फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन्स क्विड वेरी लो। जो स्कूल रूम था, उस छत के ऊपर जो कबूतर थे वो क्या रहे थे? अपनी आवाज में कू की आवाज उत्पन्न कर रहे थे छत के ऊपर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो उस समय मैंने स्वयं के बारे में विचार किया। स्वयं के बारे में क्या किया? विचार किया, सोचा। Will they make them sing in German? Will they make them sing in German, even the pigeons? यहाँ तक कि क्या वे लोग उन्हें जर्मन भी सिखाएंगे? किसे? कबूतर को भी। यहाँ तक कि कबूतर को भी क्या जर्मन सीखना पड़ेगा?
Whenever जब कभी I looked up from my writing, I saw M. Hammer sitting motionless in the chair, engaging first at one thing and then another. Whenever जब कभी I looked up मतलब I कौन है? स्टूडेंट है, फ्रेंच है। फ्रेंच कह रहा है जब कभी मुझे लिखने के बाद समय मिलता था तो मैं ऊपर देखता था। क्या देखता था? ऊपर देखता था। फ्रॉम माई राइटिंग, अब राइटिंग से आयसा, जब मैं लिखने के बाद थोड़ी बहुत नजर अर्थात मैं ध्यान किसी दूसरे की तरफ देता था तो मैं नजर कहाँ था? मेरी नजर रहता था मास्टर हैमिल पर, एम हैमिल पर था। तो आयसा में दिखता था एम हैमिल को सिटिंग मोशनलेस। क्या है? सिटिंग मोशनलेस है मतलब गतिविहीन। गतिविहीन अपने अर्थात हिल डोल नहीं रहे थे। कुर्सी में बैठे हुए थे लेकिन हिल डोल नहीं रहे थे। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। वे जो एम हैमिल थे, एक वस्तु को घूरने के बाद दूसरी बस घूरते थे, दूसरी बस घूरने के बाद तीसरी बस घूरते थे, अर्थात बहुत ध्यान से वे क्लासरूम के अंदर की चीजें देख रहे थे। तो मैं भी यानी फ्रेंच भी उस चीज को देख रहा था, एमएमएल क्या कर रहे हैं। एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल। कह रहा है एज इफ मानो ही वांटेड, ही का मतलब एमएमएल चाहते थे क्या? टू फिक्स मतलब बैठाना, इन हिज माइंड मतलब अपने माइंड में। इस तरह देख रहे थे कि मानो हर चीज वो अपने माइंड में शोषित करने की कोशिश कर रहे हो, हर चीज बैठाने की कोशिश कर रहे हो अपने माइंड में। इस तरह वे निहार रहे थे, घूर रहे थे हर चीज को क्लासरूम के अंदर। आगे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन दैट लिटिल स्कूल रूम। जिस तरह उस क्लासरूम में वस्तुएं दिख रही थी, उसी तरह उस रूप में क्या कर रहे थे? एनएमएल उसे घूर रहे थे। फैंसी, फैंसी मतलब उस पर जरा विचार करें, सोचें। मानो सोचो, फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक ही हैड बीन देयर। यह जो मास्टर हैमिल है, एम हैमिल है, वह वहां रह चुके थे इन द सेम प्लेस, उससे उसी स्थान पर। उन्होंने 40 साल तक उसी स्थान पर अर्थात उसी स्कूल में 40 साल तक उन्होंने सेवा किया था, अर्थात पढ़ाया था विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों को पढ़ाया था। आगे देखिए, विथ हिज गार्डन विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो। और क्या है? एम एम एल के स्कूल के बाहर क्या था? खिड़की से बाहर क्या था? उनका स्वयं का हाथ से लगा हुआ क्या था? गार्डन था। जो प्लांटेड किया गया था गार्डन, वो स्कूल रूम से बाहर था। एंड और हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो उनका क्लास था, जो कक्षा था, उनके सामने था। क्या था? उनके सामने था। जस्ट लाइक दैट, मतलब जो कुछ भी था सब कुछ सामने था। गार्डन भी खिड़की से बाहर था और उनके क्लास भी सामने ही थे उनके। ओनली मीन्स केवल द डेस्क एंड बेंचेस, जो डेस्क थे और बेंचेस थे, हैड बीन ऑन स्मूथ, वह क्या हो गए थे? स्मूथ हो गए थे। यूज करते करते 40 साल तक यूज करते करते स्मूथ हो गए थे, चिकना हो गया था। अर्थात उनके उनके जो भी बाहरी चीज था, जो बाहरी आवरण था बेंच और डेस्क का, वो उसमें परिवर्तन हो चुका था। खुरदरा था तो क्लीन हो गया था। द वॉलनट ट्री में सोचा अखरोट का पेड़ था। इन द गार्डन, एमहेमल के गार्डन में, बगीचे में, वे आर टल, बड़े हो चुके थे। जब एमहेमल ने लगाया था तो उसमें छोटे थे, लेकिन 40 साल तक पढ़ाते पढ़ाते वो क्या हो गए थे? वॉलनट ट्री के जो पेड़ थे वो क्या हो गए थे? काफी बड़े हो गए थे। काफी क्या हो गए थे? बड़े हो गए थे। एंड हो पॉइंट, जो लताएं थी, जो बेल था, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे मास्टर हैमल ने स्वयं लगाया था। क्या लगाया था? स्वयं अपने हाथ से लगाया था। ट्विन मीन्स होता है मुड़ करके, ट्विन मीन्स मुड़ करके, अबाउट द विंडो, खिड़की से होकर के अर्थात खिड़की पे चढ़ करके क्या हो गया था? टू द रूफ, छत को प्राप्त कर लिया था। जो लताएं थी, लताएं खिड़की के सहारे से कहाँ चढ़ गई थी? सॉरी, वो छत पर चढ़ चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन इन हिज हार्ट टू लिव एट ऑल। कह रहा है एमहेमल को, जो अपने स्वयं हाथ से उन्होंने कार्य किया था और 40 साल तक सेवा किया था, इस स्थान को छोड़ना उनके लिए कितना दुख भरी बात होगी। उनके हर्ट कितना ब्रो, उनके दिल कितने दुखी होंगे जब इस स्थान को छोड़ेंगे, क्योंकि उसने बहुत लॉयल्टी से 40 साल तक सेवा किया था। इस सुंदर बागीचे का जो उन्होंने निर्माण किया है, उनको छोड़ने के बाद उनकी अंतरात्मा को कितना ठेस पहुंचे, कितना दुख पहुंचेगा, वही जानेंगे। पुअर मैन, बेचारा आदमी। पुअर मैन मीन्स बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर, क्योंकि उनकी एक बहन थी,
जो उनकी बहन की आवाज सुन सकते थे हर कोई, मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर टंग्स, मतलब जो उनकी सिस्टर थी तो छत के ऊपर वो रहती थी, तो वो छत के ऊपर रह रही थी, बक्से में अपने जो भी लगेज रहते थे, जो लगेज थे उनको पैक कर रही थी, और उसकी आवाज, पैक करने की आवाज, बक्से में उसको, बक्से को हटाना, इधर करना उधर करना, उसकी आवाज को आप सुन सकते थे उस क्लासरूम में, क्योंकि छत है, छत पर से आवाज तो उत्पन्न हुई होगा ही। फॉर क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन क्या है, उनको कंट्री छोड़ना है। कंट्री क्या करना, अगले दिन उनको छोड़ना है, अर्थात कहीं ना कहीं दूसरी जगह सेवा देंगे। आज उनका लास्ट डेट है, क्या है, लास्ट डेट है। आगे देखिए, बट मीन्स लेकिन, ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट। ही हैड, उनके पास साहस था, उनके पास क्या था, साहस था, द करेज टू हियर मीन सुनने के लिए, एवरी लेसन हर अध्याय, टू द वेरी फास्ट बहुत तेजी से, उनके पास क्या था, साहस थी, हिम्मत थी। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड लेसन हिस्ट्री, बच्चे कह रहे हैं हमें लेसन यानी जो लिखने का काम था, उसके बाद हमको इतिहास में कुछ कार्य मिला, स्कूल रूम में हमें इतिहास में कुछ कार्य मिला। एंड देन द बेबीज, और जो बेबीज मतलब यहाँ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो बच्चों ने क्या किया, चैंटर मीन्स कुछ गाएं, बोले, कहें, क्या कहें, देयर बा बेबी बोबो, जो फोनोटिक हमारा जो वर्ड्स लेटर्स होता है या वर्ड्स होता है, उन्होंने अपनी भाषा में बा बेबी वो बोला। कौन, बच्चे लोग बोले। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम उल्हासर हैड पुट, डाउन देयर मतलब जो, डाउन देयर मतलब जो पीछे था, बैक ऑफ द रूम, रूम के पीछे जो स्थान था, उल्हासर, जो उल्हासर नामक जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो गांव से आया हुआ था, जो गांव से आया हुआ था, हैड पुट ऑन स्पिकल, वहां शुरू में उसने क्या किया था, उस शुरू में उसने चश्मे को निकाल रखा था, लेकिन अंत में ऐसा लगता है कि अब टीचर जाने वाले हैं, तो उसने क्या किया, अपने चश्मे को पहन रखा था, अपने चश्मे को पहन रखा था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और जो अपना प्राइमर बुक लिया था वो अपने दोनों हाथ में पकड़ा हुआ था, दोनों हाथ में क्या किया था, पकड़ा हुआ था। स्पेल द लेटर्स विद देम, और बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ लेटर्स को रिपीट कर रहा था, वह भी बूढ़ा उल्हासर भी बच्चों के साथ लेटर्स को क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था, क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। यू कुड सी डेट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते हो कि वह भी स्वयं चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रम्बल विथ इमोशन, उनकी जो आवाज था, उनका जो आवाज था, भाव भावना भावना में, इमोशन भावना में क्या कर रहे थे, कप रहे थे। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और यह क्या था, बहुत फनी था, बहुत मजेदार था उनकी बातों को सुनने में। That we all wanted to laugh and cry, क्योंकि हम लोगों के पास क्या था, केवल हंसना और चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं था। जो एमएल जाने वाले थे, तो हम लोग केवल रो सकते थे और चिल्ला सकते थे, इससे अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। आह, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, है ना, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, मैंने इसे कितना खूबसूरती से याद किया। डेट लास्ट लेसन, अर्थात वह जो लास्ट लेसन था, एम हेमले के द्वारा दिया गया था। लड़का कहता है, फ्रेंड कहता है, ये जो मास्टर हेमले के द्वारा दिया गया आज जो लेसन्स है, ये कितना अच्छी तरह से मेरे माइंड में फिट हो गया। उसे इस चीज को जाने रखे, बहुत सरप्राइज होता है, बहुत आश्चर्यचकित होता है कि आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पिछले दिन मैं लापरवाही, जो भी पिछले दिन थे, जितने भी दिन अब तक स्कूल में आया था, उसने लापरवाही से पढ़ाई किया था, चीजें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज क्या है, चीजें पूरी तरह से समझ में आ रही है, अंडरस्टूड आ रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रहा है उसे, हर चीज कैसे कैसे क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑल मीन्स ऑल एट वंस, अचानक द चर्च क्लॉक स्ट्रोक टोल्ड, चर्च क्लॉक था, तो क्लॉक जो चर्च था गिरजाघर, तो गिरजाघर में घंटी क्लॉक लगा हुआ था, एक घड़ी लगी हुई थी, तो उस घड़ी में क्या हुए, 12 बजे। अब 12 बजे तो क्या हुआ, देन द एंगल्स, एंगल्स मतलब होता है जब गिरजाघर की, जब गिरजाघर की जब गिरजाघर में 12 बजते हैं, तो एंगल्स मतलब एक प्रकार का, है ना, सॉन्ग गाया गया। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रोसियन, तो सॉन्ग गाया जाता है जब घंटी बजी, और चर्च क्लॉक में जब 12 बजे तो घंटी बजती है, तो उसमें एंगलस नामक जो भी उसमें गाने थे, तो एंगलस में, है ना, गाना गाया जाता है। ऐसे मोमेंट, उसी समय द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स मतलब होता है जो बिगुल वगैरह थे, जो जो
वाद्ययंत्र थे उसको कह रहे ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियन, प्रूसियन मतलब प्रूसिया के, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो रिटर्निंग कर रहे थे, ड्रिल मतलब प्रैक्टिस से रिटर्न हो रहे थे, लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, वो लोग स्कूल के बाहर से जा रहे थे और इतना तेजी से आवाज था कि हर कोई स्कूल रूम में बैठ करके सुन सकता है, अर्थात जो आवाज थे खिड़की के माध्यम से क्लासरूम में प्रवेश कर रहे थे। एमहेमल स्टूड अप, एमहेमल क्या होते हैं, स्टूड अप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल मतलब उनके चेहरे क्या हैं, उदास है, उनके चेहरे पर खुशी नहीं है। वेरी पेल हैं, बहुत फीके हैं। इन चेयर मतलब अपनी कुर्सी में। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, फ्रेंच कहता है मैंने आज तक इनको इस तरह इतना लंबा खड़े होते हुए नहीं देखा है, इतना लंबा खड़े होते हुए नहीं देखा हुआ है। माई फ्रेंड सेड ही, एमहेमल ने कहा है, मेरे फ्रेंड यानी मेरे मित्र, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन वह बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन गम के मारे, दुख के मारे उनको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनको आगे बोलने के लिए मजबूर कर देती है, उनके गले रूठ जाते हैं, उनका जो गला होता है वो क्या होता है, रूठ जाता है अर्थात रुक जाता है आगे बोलने के लिए। ही कुल नॉट गो ऑन, आगे वो बोल नहीं सकते थे, वो आगे बोल नहीं सकते थे, क्योंकि उनके जो गला था वो जाम हो चुका था, किसी चीज ने उनके गले को जकड़ लिया था। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड की तरफ क्या करते हैं, टर्न करते हैं, मुड़ते हैं। टुक मीन्स उठाते हैं, ए पीस ऑफ चॉक मतलब एक चाक का टुकड़ा उठाते हैं, एंड ब्रिंग बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और पूरी ताकत के साथ, बियरिंग मतलब पूरी ताकत के साथ वो करते हैं, उठाते हैं। ये रोड वो लिखे हैं क्या, एज लार्ज एज, जितना बड़े से बड़ा मतलब जितना होने लायक था, लेटर्स को जितना बड़े से बड़ा करना था अपने, है ना, वह लिखे ही कुल, जितना बड़ा लेटर बना सकते थे उस लेटर के साथ में क्या किया, लिखा, क्या लिखा, विवेला फ्रांस, व्हाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखे, विवेला फ्रांस यानी फ्रांस का क्या रहे, जिंदाबाद रहे, आज हमारा लास्ट दिन है सेवा करने का। देन तब ही स्टॉप्ड, वह रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने सिर को दीवार की तरफ लटकाए रखे और अपने हाथ को दीवार पर रख करके अपने सिर को इस तरह किए हुए थे एमएमएल। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ कहे, बिना कुछ शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने एक संकेत किया, क्या किया, एक इशारा दिया, क्या इशारा दिया, टू अस मतलब से विद्यार्थियों को, विथ हिज हैंड्स मतलब अपने हाथ से, क्या स्कूल डिसमिस, स्कूल क्या हो गया, डिसमिस हो गया, खत्म हो गया, यू मे गो, अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, अर्थात अब क्या करना है, अब महमल है, आज उनका लास्ट डेट था, अंतिम दिन था, और उन्हें कहीं दूसरी जगह सेवा करना था, और इसी के साथ है ना, वे इस बातों को कहते हुए से विद्यार्थियों को है ना विदा कहते हैं कि आज हम लोग यानी आप लोग अब दूसरी भाषा सीखोगे, उसी भाषा सीखेंगे और हम कहीं न कहीं दूसरी जगह जाएंगे। इस तरह क्या होता है, चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे शॉर्ट और लॉन्ग का डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन की हिंदी बताएंगे और इसका आंसर करेंगे, लॉन्ग का हिंदी बताएंगे, लॉन्ग का जिक्र करेंगे क्वेश्चन का आंसर।